चलिए दोस्तों, काफी दिन से आपको वीडियो मेरा मिल नहीं रहा होगा, तो आज हम शुरू करते हैं। काफी थोड़ा तबीयत भी खराब था तो इसलिए काफी देर, चलिए देर सही अंधेर नहीं, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है बिलियन, जो पहला चैप्टर मैंने कहा था। तो पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम यदि शुरुआत करें तो हम मेन चीजों से शुरू करेंगे। तो पहले आपको बिलियन का मैं छोटा मोटा ऐसे ही डिफिनेशन दे दूं कि बिलियन का मतलब होता है दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। यानी जब भी आपसे बिलियन की परिभाषा पूछी जाए तो भाई बहुत सिंपल अर्थों में बताना है कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। मेरे लाल समझ में आ गया, एकदम क्लियर कट। कहानी आगे बढ़े। अब जो बिलियन होता है भाई, ये जो बिलियन है, इस बिलियन में दो घटक आपको दिखेंगे। एक का नाम रखते हैं विलेय और एक का नाम रखते हैं विलायक। एक का नाम होगा विलेय और एक का नाम रखा जाएगा विलायक। बहुत सिंपल डिफिनेशन है इनका समझने के लिए, आप भी समझ रहे होंगे कि भाई विलेय का मतलब होता है जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा बिलियन में कम हो, जिसकी मात्रा बिलियन में क्या हो, कम हो, उसे हम विलेय कहते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन, ठीक है। या जो बिलियन में घुलता हो, बहुत सिंपल सी बात। कई बार होता है ना, मात्रा पर जाओगे लल्ला फंस जाओगे, सिंपल सी बात है। कई लोग फंस जाते हैं, देख लेना, है ना। जब दोनों की मात्राएं बराबर हो जाती है ना, विलेय और विलायक की, तो कहानी वही फंसती है। उसी कहानी को दूर करने के लिए मैंने कहा कि जिसकी मात्रा कम हो वो तुम्हारा विलेय हो गया। या जो जाके पानी में घुले, पानी में मतलब जो जाके बिलियन में घुले या जो विलायक में जाके घुले, उसी का नाम होता है तुम्हारा विलेय। तो दो हो गया इसके डिफिनेशन। और विलायक, सिंपल सी बात, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसका नाम होता है विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो होगा विलायक। या जो घोलता है वो है विलायक, और जो घुलता है वो है विलेय। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि भाई जो घोलता है वो हो गया विलायक और जो घुलता है वो हो गया विलेय। तो ये बात हो गई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता मापने के बहुत सारे, जैसे आपको याद होगा हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं भैया। हम इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि बिलियन को मापना है। जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, लंबाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा बात है भैया, अगर बिलियन को मापना होगा तो किसी चीज का तो प्रयोग करोगे मेरे लाल। तो हम प्रयोग करेंगे बिलियन की सांद्रता को मापने के लिए, हम प्रयोग करेंगे बहुत सारी चीजें। और यहीं से आते हैं न्यूमेरिकल, याद रखना, यहीं से आते हैं न्यूमेरिकल। और हर साल कम से कम 5 से 7 नंबर का इसी चैप्टर से 3-5 नंबर तो समझो न्यूमेरिकल आ ही जाता है इस चैप्टर से। इसलिए हमें एक एक बात करनी है। तो सबसे पहला जो हमें बात करना है मापने की इकाई में, जिसका नाम होता है भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, या इसी का नाम होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता जिसे बोलते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। और इसको हम W/W के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसका प्रयोग हम तब कब करेंगे। इसका प्रयोग हम तब करेंगे भैया, द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता का प्रयोग हम तब करेंगे जब विलेय भी भार में हो, द्रव्यमान में हो, विलायक भी द्रव्यमान में हो। जब ये दोनों द्रव्यमान में रहिए, जब ये दोनों द्रव्यमान में रहेंगे तभी जाके हम प्रयोग करेंगे भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी परिभाषा देते हैं भाई। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को हम द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहते हैं। डिफिनेशन आपसे बहुत कम चांस है जो आपसे पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है, समझ रहे हैं। 99% यह है कि पूछा नहीं जाएगा। हमें सूत्र से ज्यादा ध्यान देना है यहां पर। अब यहां पर कहा गया कि जब भी हमें भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता में निकालना तो इसका फार्मूला बनता है
विलेय के द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान गुणे 100। ये हो गया फार्मूला, इसे मेरे लाल याद करना है। विलेय के द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान गुणे 100, इसी को लाल याद करना है। इसी पर आएगा कि W/W परसेंटेज क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बात और हमेशा याद रखना, जल, वाटर, भैया ये हमेशा विलायक होता है। आज तू है पानी पानी, भाई गाना तो पानी तो बहुत है। ओ सांवरे कंकड़ न मार, ठहरे हुए पानी में, है ना। फिर हनी सिंह का हुआ तू है पानी पानी, बहुत सारे गाने हैं इस पर पानी। तो पानी है हमेशा विलायक का काम करता है, और पानी को हम बोलते हैं भैया सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक मतलब समझ में आया। सार्वत्रिक विलायक का मतलब होता है ऐसा विलायक जो सबको घोल सकता है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब हुआ मेरे लाल कि ऐसा विलायक जो सबको घोल सकता है, उसका नाम होता है सार्वत्रिक विलायक। तो याद रखना, इसको बोलते हैं W/W परसेंटेज, या विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा तो हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। जैसे अब कोई हमसे कहे, क्या कहे, अब कोई हमसे कहे कि 10 ग्राम, क्वेश्चन बन गया 10 ग्राम नमक का क्या अर्थ है। 10 ग्राम नमक का क्या अर्थ है। तो भाई अब समझो, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमेशा हम विलयन को मान के चलेंगे 100। विलयन को हमेशा 100 ग्राम मान लेंगे। तो विलेय हमें खुद दे दिया है, कितना ग्राम है भैया 10 ग्राम। तो विलायक निकाल लो मेरे लाल, विलायक 100 में से 10 घटा दो 90 ग्राम। विलयन हमेशा 100 मान चलेंगे जब इस तरह। तो इसका मतलब है 100 ग्राम। अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना होता, द्रव्यमान पर W/W परसेंटेज चाहिए, तो हम लिख देंगे 10/100 गुणे 100। 100 से 100 खत्म, परसेंटेज कितना हो गया 10%। इसका द्रव्यमान पर सत्ता विलयन का कितना हो गया 10%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ। कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत रियल वाली बात है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट टर्म में कि आयतन पर सत्ता क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।